बहुत समय पहले की बात है। हरी भरी खेतों और मिट्टी के घरों से भरे एक छोटे से गांव का नाम था किशनपुर। गांव के लोग मेहनती और सीधे सादे थे, लेकिन उसी गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जिसकी आदत पूरे गांव में मशहूर थी। उस आदमी का नाम था बनवारी लाल। बड़ी बड़ी मूंछें, गोल सा चेहरा और आंखों में हमेशा कोई न कोई जुगाड़ चलती रहती थी। गांव के लोग उसे मजाक में कहते थे, अगर मुफ्त की चीज कहीं मिल जाए तो बनवारी लाल सबसे पहले पहुंचते हैं। एक बार गांव में मुफ्त में दातून बांटे जा रहे थे। लोग दो चार दातून लेकर घर चले गए, लेकिन बनवारी लाल ने सोचा जब मुफ्त है तो जितना मिले उतना अच्छा। उन्होंने इतने दातून उठा लिए कि उनके घर का पूरा कोना भर गया। घर पहुंचकर उनकी पत्नी विमला ने जब दातून का ढेर देखा तो हैरान रह गई। वह बोली, अरे जीतने दातून का क्या करेंगे आप? बनवारी लाल हंसते हुए बोले, अरे विमला, मुफ्त का माल हो तो मना नहीं करते। विमला ने सिर हिलाया और बोली, किसी दिन यही लालच आपको मुसीबत में डाल देगा। एक दिन दोपहर के समय गांव की चौपाल पर अचानक ढोल बजने लगा। ढोलची जोर जोर से चिल्ला रहा था, सुनो सुनो सुनो, अमीरपुर के जमींदार चौधरी गजराज सिंह की हवेली में कल एक बड़ा महाभोज होगा। गांव वाले उत्सुकता से सुनने लगे। ढोलची ने आगे कहा, जो आदमी बिना रुके सबसे ज्यादा खाना खाएगा उसे मिलेगा 1 किलो शुद्ध देसी घी और 11 स्वर्ण मुद्राएं। बस इतना सुनना था कि बनवारी लाल की आंखें चमक उठीं। बनवारी लाल तुरंत अपनी पुरानी साइकिल उठाकर घर की ओर भागे। उनके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, 11 स्वर्ण मुद्राएं और 1 किलो घी। घर पहुंचते ही बनवारी लाल ने घोषणा कर दी, आज से कल की दावत तक घर में कोई खाना नहीं बनेगा। विमला हैरान होकर बोली, क्यों? बनवारी लाल गर्व से बोले, मैं अपने पेट को खाली गोदाम बनाना चाहता हूँ। उस रात बनवारी लाल आईने के सामने खड़े होकर अपने पेट को अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। कभी पेट अंदर कभी बाहर, मानो कोई बड़ा पहलवान मुकाबले की तैयारी कर रहा हो। आधी रात को भूख ने उन्हें बहुत परेशान किया। वह धीरे से रसोई के पास गए और सिर्फ खाने की खुशबू सूंघकर ही वापस आ गए। मन ही मन बोले, कल सब खा लूंगा। अगले दिन बनवारी लाल ने अपना सबसे ढीला और पुराना कुर्ता पहन लिया। विमला हंसते हुए बोली, ये क्या पहन लिया आपने? बनवारी लाल गर्व से बोले, इसे कहते हैं खाने वाला कुर्ता। पेट जितना चाहे उतना फैल सकता है। जब बनवारी लाल अमीरपुर की हवेली पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। लंबी मेजों पर तरह तरह के पकवान लगे थे, कचौड़ी, पूड़ी, पुलाव, जलेबी, रसगुल्ले और रसमलाई। बनवारी लाल के मुंह में पानी आ गया। तभी सामने से गांव का दूसरा लालची आदमी चतुर्भुज आ गया। उसने गले में बड़ा सा रुमाल बांध रखा था। वह बोला, आज इनाम मैं जीतूंगा। बनवारी लाल मुस्कुराए। देखते हैं भोज शुरू हुआ। लोग आराम से खाने लगे, लेकिन बनवारी लाल तो ऐसे खा रहे थे जैसे कोई मशीन चल रही हो। जमींदार चौधरी गजराज सिंह दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है बनवारी लाल आज पूरी रसोई खाली कर देंगे। अब बारी आई मिठाइयों की। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई। बनवारी लाल की आंखें खुशी से चमक उठीं। कुछ देर बाद चतुर्भुज का पेट जवाब दे गया। वह हांफते हुए बोला, बस अब नहीं। बनवारी लाल ने तुरंत वेटर को बुलाया, भाई ये रसगुल्ले की पूरी बाल्टी यहीं छोड़ दो। और फिर शुरू हुआ उनका असली हमला। अब बनवारी लाल का पेट इतना भर गया था कि उनका कुर्ता तंग होने लगा, माथे पर पसीना, लेकिन आंखों में अभी भी लालच। तभी जमींदार ने आखिरी चुनौती दी, जो इस पूरे मटके की लस्सी पी जाएगा वही विजेता होगा। बनवारी लाल ने भारी मटका उठाया। भीड़ सांस रोककर देखने लगी। हर घूंट उनके लिए पहाड़ जैसा भारी था, लेकिन बनवारी लाल हार मानने वाले नहीं थे। आखिरकार उन्होंने आखिरी घूंट भी पी लिया। पंडाल में सन्नाटा छा गया। अचानक बनवारी लाल को जोरदार हिचकी आई। हिचकी इतनी जोरदार थी कि उनके कुर्ते के सारे बटन टूटकर हवा में उड़ गए। एक बटन तो सीधे जमींदार की पगड़ी पर जाकर लगा। संतुलन बिगड़ते ही बनवारी लाल धड़ाम से नीचे गिरे और लस्सी का मटका भी टूट गया। पूरा पंडाल ठहाके लगाकर हंसने लगा। बनवारी लाल जमीन पर पड़े पड़े डकार ले रहे थे। जमींदार बोले, बनवारी लाल, आपकी लालच ने पूरी दावत का मजा खराब कर दिया।
शाम को बनवारी लाल टूटी साइकिल पर धीरे धीरे घर लौट रहे थे। कुर्ते के बटन टूट चुके थे और पेट में भयानक दर्द था। कहानी हमें सिखाती है, लालच इंसान को हमेशा मुसीबत में डाल देता है। जो जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करता है वह अक्सर अपना सम्मान भी खो देता है।